ये होता हमारा टॉपिक नेक्स्ट, अपरेंट डेप्थ और हाइट। इसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। क्लियर बात। तो ये क्या होती है, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि पानी वगैरह में अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी होती है तो वो एक्चुअल में जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वहां पे नहीं दिखाई देती जहां पे वो होती है। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर दिखती है। कारण है बेटा रिफ्रैक्शन। ये सब जो हो रहा है, ये सब जो होता है, जैसे मान लिया कोई बॉडी है वो यहाँ पे है, एक्चुअल सर पे यही है भाई। कोई भी चीज अगर आप लोग पानी में डालते हो तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे रुकेगी जाके, वो बॉटम में ही तो रुकेगी जाके। लेकिन अगर पानी में आप लोगों ने कभी फील किया हो, देखा हो, ठीक है, आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, अगर आप उसमें देखेंगे भरे हुए पानी में तो आप पाएंगे कि वो जो बॉडी है वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, वो उससे थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देगी। तो ये सब क्यों होता है? तो बेटा इसका कारण है सबसे पहले रिफ्रैक्शन। क्लियर बात। इसका कारण जो है वो क्या है आपका रिफ्रैक्शन। और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ क्या होती है, तो आप देख सकते हैं बेटा ये क्या है, ये जो एक्स है ये पूरा ए से सी तक, यानी कि सरफेस से बॉटम तक का डिस्टेंस, ये होता है रियल डेप्थ एक तरीके से, यानी कि जो इसकी एक्चुअल में डेप्थ है। ठीक है, लेकिन वो हमें दिख कहां पे रहा है, बी पॉइंट पे मेरे हिसाब से। तो यानी कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसको हम अपरेंट डेप्थ बोलते हैं, यानी कि जहां पे वो फिलहाल हमें दिख रहा है। ठीक है, सरफेस से वहां तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका अपरेंट डेप्थ। किस वजह से ये काम हो रहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सब जो काम है बेटा वो किसकी वजह से हो रहा है आपका, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लियर बात। तो ये जो अपरेंट डेप्थ है हमें देखना है ये कितनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो मैंने माना कि कोई जो पत्थर है बेटा, या कोई भी चीज आप मान सकते हैं, वो सी पॉइंट पर है। क्लियर बात। और मान लिया चलो सपोज मैं यहां पे खड़ा होकर इस चीज को देख रहा हूं या देखना चाहता हूं क्या होगा, जाहिर सी बात है जिस बॉडी को आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां से जो लाइट वेव है वो आपकी स्ट्राइक हो गया, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, टकरा कर वापस आपकी आंखों तक पहुंचती है, तभी वो बॉडी हमें दिखाई देती है। ये सभी को पता होगा। तो ऐसे लाइट आ रही होगी, इसमें टकराई, टकराने के बाद वो बाहर निकलने लगी। अब जैसे वो यहां से बाहर निकलेगी तो आप जानते हैं जहां तक ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी वहां तक कैसा मीडियम है बेटा आपका, एक सेम मीडियम है, यानी कि इसके पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बात आप यहां से यहां की करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मीडियम चेंज हो गया। और अगर मीडियम चेंज हो गया तो मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन भी किस तरीके से हो रहा है, डेंसर टू रेयर, क्योंकि वाटर डेंसर है और एयर कैसा है आपका, एयर रेयर है। तो जब हम डेंसर टू रेयर जाते हैं तो आपको पता है कि जो आपकी रे है वो क्या करती है बेटा आपकी, वो नॉर्मल से दूर भागती है, यानी कि ये ऐसे की बजाय कैसे बेंट हो जाएगी, ऐसे। क्लियर बेटा बात। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट जो आपकी रे है वो थोड़ी सी क्या होगी बेटा आपकी, वो बेंट हो गई, यानी कि तिरछी हो गई। क्लियर बात। और आप लोग जानते हैं कि अगर लाइट जो है आपकी तिरछी हो जाती है तो वो क्या इस चीज को यहाँ पे दिखा पाएगी, नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट बिल्कुल सीधे ट्रेवल करती है। क्लियर बात। लेकिन बॉडी तो हमें दिखाई देती है। क्लियर बात। आप ये भी नहीं कह सकते भाई दिखाई नहीं देगी, बॉडी तो दिखती है। तो बॉडी आपको कहां पे दिखाई देगी, जब आप इसकी स्ट्रेटनेस को आप लोग शो करेंगे। तो जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहां पे आपको बॉडी दिखाई देगी। क्लियर बेटा बात। तो ये जो हाइट है आपकी सरफेस से वाई, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसी को हम अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका, और ये हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बात। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और अगर ये आर है तो बेटा ये भी आपका आर हो जाएगा। क्लियर बात। तो हमें निकालना है वाई कितना होगा हमारे हिसाब से। क्लियर बेटा बात। तो उसके लिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका। आप सबसे पहले इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, जो ट्राइंगल एडीसी है आपका, एडीसी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि साइन आई कितना होगा बेटा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मीन्स एडी अपॉन डीसी हो जाएगा। दूसरा आप इस ट्राइंगल से आर निकाल सकते हैं, अभी समझ आ जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये एडी अपॉन बीडी हो जाएगा। और जब मैं इसमें रिफ्रैक्शन की कंडीशन लगाऊंगा तो आप जानते हैं कि डेंसर टू रेयर मीन्स डीएनआर किसके बराबर होगा बेटा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर बाय स्नेल्स लॉ होता है।
और जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं तो एडी से एडी क्या हो जाता है आपका कैंसल आउट हो जाता है। तो आपके पास डीएनआर का वैल्यू कितना बचता है बेटा आपका बीडी अपॉन सीडी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि जैसे एक तरीके से जो डी पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है, ये बेटा यहाँ पे तो थोड़ा आपको दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतने क्लोज होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, कि आप डी को ए या ए को डी मान सकते हैं। बेहद क्लोज ये पॉइंट होते हैं आपके। क्लियर बात? तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ए इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाए बेटा आपका डी हो जाए। ये एलिमिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे आप डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका ए बी बन जाएगा, ये ए सी बन जाएगा। तो डीएनआर इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका ए बी अपॉन ए सी। और ए बी आपके हिसाब से कितना है? ए बी हमारे हिसाब से बेटा वाई, और ए सी कितना है हमारे हिसाब से एक्स, और वाई हमारे हिसाब से क्या बेटा एपरेंट डेप्थ, और अपॉन रियल डेप्थ हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आपको तो वाई चाहिए, तो वाई इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका एक्स इंटू डी एन आर, यानी कि डेंसर टू रेयर। एक तरीके से ये होती है बेटा एपरेंट डेप्थ और हाइट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके।